इस वीडियो में आपको आज की दुनिया भर की बड़ी खबरों की जानकारी मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद समीर। शुरुआत करते हैं गाजा और इजराइल के युद्ध से जुड़ी खबर से। एक और दुनिया नए साल के आगमन का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर गाजा के घरों पर इजराइल की बमबारी जारी है। पिछले 24 घंटों में गाजा के घरों पर इजरायली हमलों में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं, वहीं 286 लोग घायल हुए हैं। वहीं 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 21,672 लोग मारे गए हैं और 56,165 लोग घायल हुए हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुके हूती विद्रोहियों ने आज लाल सागर से होकर गुजर रहे एक कंटेनर शिप को कब्जा करने की कोशिश की। अमेरिकी सेना ने कहा कि यमन में हूती नियंत्रण वाले इलाके से 4 छोटी नावों ने मैक्स हांगजाऊ जहाज पर फायरिंग की और जहाज पर कुछ लोग चढ़ गए थे। इस जहाज से आई आपातकालीन मदद की गुहार पर पास ही मौजूद अमेरिकी युद्धपोत से हेलीकॉप्टर भेजे गए, जिन्होंने हमला करने वाली छोटी नावों को निशाना बनाया, जिसमें 3 नावें डूब गई। इनमें सवार सारे लोग मारे गए और चौथी नाव वहां से निकलने में कामयाब रही। हमले के बाद शिपिंग कंपनी मैक्स ने कहा है कि उसने इस समुद्री क्षेत्र में अगले 48 घंटे तक अपने संचालन को बंद कर दिया है। बता दें कि बीते 18 दिसंबर को अमेरिका ने हूती खतरे को देखते हुए लाल सागर में एक संयुक्त निगरानी बेड़ा तैनात करने की घोषणा की थी। नवंबर से ही हूती लाल सागर में इजराइल से जुड़े मालवाहक पोतों को यानी कि मालवाहक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 महीनों से जारी जंग में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी इलाके में 70% घरों को नष्ट, तबाह और बर्बाद कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली बमबारी में 200 से अधिक ऐतिहासिक स्थल नष्ट हो चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली हमलों में 4,39,000 घरों में से लगभग 3 लाख घर नष्ट हो गए हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को देखने के बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा पर गिराए गए 29,000 बमों ने आवासीय क्षेत्रों, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार सभी नागरिक बुनियादी ढांचे इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि इतिहास में अभी तक इतना घातक ऑपरेशन नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने लगभग 2 महीनों में 2012 और 2016 के बीच सीरिया के अलेप्पो, यूक्रेन के मारियोपोल और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर मित्र देशों की बमबारी से भी अधिक विनाश बरपाया है। जानकारों का कहना है कि गाजा में इजरायली सैन्य अभियान अब हाल के इतिहास में सबसे घातक अभियानों में से एक है, जिसमें 21,672 लोग मारे गए हैं और 56,165 लोग घायल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया। मारे गए लोग ईरान के ही नागरिक थे। इनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इन सभी पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी का आरोप था। यह जानकारी मीजान ऑनलाइन ने दी है। यह एक अजरबैजान की न्यूज़ वेबसाइट है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस के शहर बेलग्राद में गोलीबारी में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हमले में 110 लोग घायल भी हुई हैं। रूसी अधिकारियों ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। बेलग्राद में हुए हमले में एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर 18 घंटे तक हवाई हमले किए थे, जिनमें 41 लोग मारे गए थे। जिसके बाद यूक्रेन की सीमा से लगे बेलग्राद में ये गोलीबारी हुई। यह हमला रूस के 22 महीने पहले यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के बाद से उसकी ज़मीन पर सबसे घातक हमलों में से एक है। वहीं रूसी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा है कि इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं
अगली खबर की ओर। सऊदी अरब के शहर मक्का में सोने के एक बड़े भंडार का पता चला है। सऊदी अरेबियन माइनिंग कंपनी मादेन ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया है कि नई खोज में जो सोने का भंडार मिला है वह मंसूरा मसारा सोने की खदान से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।